संगवारी हो यह है आप मन के प्रश्न क्रमांक 3। यह का बोला थे, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य प्रत्येक कथन के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए तथा असत्य कथनों को सुधार कर कॉपी में लिखिए। तो हमन ला का करना है, कुछ कथन दिए जाही जेन सत्य भी रही या फिर असत्य भी रही। सत्य मतलब सही रही सकत है या फिर असत्य मतलब गलत रही सकत है। तो सही रही तो ये कोष्टक में लिखना है और गलत रही तब भी हमन ला ये कोष्टक में लिखना है, ठीक है। और जो कथन गलत रही असत्य रही, ठीक है, वो कथन ला हमन ला का करना है, सुधार के लिखना है। तो चलो संगवारी हो ये प्रश्न ला हमन हल करे के शुरू करथन। तो देखो पहला कथन हमन ला दे है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ठीक है। तो ये कथन ला हल करे बर आप मन ला वर्ग और आयत के बारे में अच्छा से जानकारी होना जरूरी है। मैं हाँ जब चतुर्भुज के प्रकार पढ़ात रहे हूँ तो आप मन ला पढ़ाए हूँ वर्ग आयत काला बोलते, वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बटन में देवत हूँ संगवारी हो। यदि आप मन देख लू तो आप मन ला पता चल जी कि वर्ग और आयत में अंतर का हवय और का चीज के ओमा समानता हवय। तो यदि वो वीडियो ला देखू तो ये प्रश्न ला आप मन खुद से ही हल कर सकत हो, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग एक हरे वर्ग हरे, ठीक है। एक आयत है, आयत काला बोलथन हमन, ये ला आयत बोलथन, ठीक है। तो आयत के जो होते ये आमने सामने के भुजा मन का होते बराबर होते, ठीक है। जैसे यह 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर रही। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रही, ठीक है। आयत के आमने सामने के भुजा बराबर रही थे, ठीक। और वर्ग के सब्बे भुजा बराबर रही थे, ठीक है। ये सब चारों कतका रही कर 4-4 सेंटीमीटर रही, ठीक। लेकिन एमा समानता का हवय भाई, वर्ग के भी देखो आमने सामने के भुजा बराबर हवय 4-4 सेंटीमीटर, आयत के भी आमने सामने के भुजा बराबर हवय, ठीक है। और ये वाला वर्ग के भी आमने सामने के भुजा बराबर है और ये वाला आयत के भी आमने सामने के भुजा बराबर है। मतलब वर्ग के भी आमने सामने के भुजा बराबर रही थे, ठीक है, और आयत के भी आमने सामने के भुजा बराबर रही थे। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत है, तो ये कथन है बिल्कुल सत्य हवय। एकर सेती एमा हम लिख देबो सत्य, ठीक है संगवारी हो। यह मतलब दूसरा कथन दे है, प्रत्येक आयत एक वर्ग है, ठीक है। तो ये मेरे का करता हूँ, एक ठो मैं आयत बना देता हूँ, ये बन गया आयत। और वर्ग बोला थे तो एक ठो मेरा इसे वर्ग बना देता हूँ, ठीक है। अब दोनों में अंतर का है देखो, ठीक है। ये जैसे 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर रही, काबर आयत के आमने सामने के भुजा बराबर रही थे। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रही, ठीक है। और वर्ग में का होते, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, नाम लिख देता हूँ, यह का हरे, यह आयत हरे, यह का हरे वर्ग, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर इहू रही, 2 सेंटीमीटर इहू रही और 2 सेंटीमीटर इहू रही, ठीक है। तो आयत में का होते, आयत के आमने सामने के ही भुजा बराबर रहते, लेकिन वर्ग में सब्बे भुजा आपस में बराबर रहते, ठीक है। तो आयत अलग हो गए और वर्ग भी अलग हो गए, काबर एकर सब भुजा समान नहीं हो सका, लेकिन एकर सब भुजा समान होते। एकर सेती प्रत्येक आयत एक वर्ग है, ये गलत कथन हरे। एकर सेती ये मेरा आप में लिख दूं असत्य, ठीक है। अब ये कथन ला हमन ला सुधार के लिखना है। तो जब ये कथन ला सुधारबो, प्रत्येक आयत एक वर्ग है, ये तो बिल्कुल गलत हरे। तो प्रत्येक आयत के जगह कुछ और लिखबो हमन हा, प्रत्येक आयत एक, प्रत्येक आयत एक, ए मेरा आप में लिख ला समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। काबर जैसे हमन एक आयत बना दें, ठीक है, ये आयत बना देना। अब समांतर चतुर्भुज कैसे कहलाई, ये कर जो भुजा है आगे जाके एक दूसर ला
प्रतिच्छेद नहीं करे। ठीक है, एकर सेती हमन ये आयत ला समांतर चतुर्भुज भी बोल सकत हन। ठीक है, ये भुजा मन कभी भी आगे जाके प्रतिच्छेद नहीं कर सके तो एला हमन बोल सकत हन समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और आप मन ला यदि समांतर चतुर्भुज के बारे में अच्छा से जानना है तो अध्याय 9 में मैं आप मन ला चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाए हूँ, ओमा बताए हूँ संगवारी हो, आप मन जाके देख सकत हो। तो प्रत्येक आयत ला हमन का बोल सकत हन समांतर चतुर्भुज। संगवारी हो ये तीसरा कथन हरे, ये का बोलत है, आयत की प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में मापी गई हो तो इसका परिमाप मीटर में होगा। ठीक है, तो देखा बोला थे सेंटीमीटर में मापबो। ठीक है, तो परिमाप मीटर में होही, तो ये बिल्कुल गलत हवय। जब सेंटीमीटर में मापबो तो परिमाप है सेंटीमीटर में ही होही। तो ये मेरा आप मन ला लिखना है असत्य कथन हरे हा, और ये मेरे लिखा आप मन हा सत्य कथन। सत्य कथन में लिखा आप मन हा आयत की प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में मापी गई हो तो इसका परिमाप भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक, तो संगवारी हो ये होही आप मन के सही कथन। आयत के भुजा ला यदि आप मन हा सेंटीमीटर में मापे हो तो ओकर परिमाप भी सेंटीमीटर में ही होही। ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो ये चौथा कथन हरे, ये का बोलत है, आयत का परिमाप उसके चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जिसे हमन कोई भी आयत के परिमाप निकालथन, मान लेते ये हमर मेरा एक ठो आयत है, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये हवा 2 सेंटीमीटर, ये हवा 4 सेंटीमीटर और ये हवा 2 सेंटीमीटर। तो हमन का करथन, एकर चारों भुजा ला हमन हा जोड़ देथन। ठीक है, तो हमन ला कतका मिलथे, आयत के परिमाप हा 4 4 8 और ये कतका हो गए 12 सेंटीमीटर एकर परिमाप मिली। ठीक है, मतलब आयत का जो परिमाप होते ओकर चारों भुजा के योग के बराबर होते, तो ये कथन हा बिल्कुल सत्य हवय। ठीक है, और यदि आप मन ला जानना है कि आयत के परिमाप हमन कैसे ज्ञात करथन, ओकर सूत्र के कैसे निर्माण करथन, ओकर सूत्र के कैसे उपयोग करथन, तो ओकर ऊपर भी मैं वीडियो बनाया संगवारी हो। वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बटन में देत हूँ, आप मन यदि जाके देख लूँ तो आप मन ला आयत के परिमाप के बारे में अच्छा से जानकारी हो जाही। तो ठीक है संगवारी हो, ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न क्रमांक 3 हवा वो हल होई। और संगवारी हो यदि जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करत हूँ, अगर आप मन ला समझे में समस्या हुआ तो ही तो कृपया करके वीडियो ला आप मन हा रोक के देखाओ, या फिर जरूरत भी पड़त है तो वीडियो ला दोबारा देखाओ। काबर संगवारी हो ये सब ला आप मन ला समझना बहुत ही जरूरी है। आगे जब आप मन पढ़ाई करूँ तो यह आप मन ला बहुत ज़्यादा उपयोगी रही। तो संगवारी हो यदि जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करत हूँ, अगर आप मन के समझ में आवत होई तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया, मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन हम मोर सहयोग करो। खासकर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति खराब हो के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो प्रयास करो आपके मदद से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार वो छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो पाए। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।